हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं अवकल समीकरण, उसकी प्रश्नावली 9.3। इस प्रश्नावली में आपको देखिए यही सीखना है। एक समीकरण आपको लिखी हुई मिलेगी। यह समीकरण अवकल समीकरण नहीं है, यह एक चर से युक्त समीकरण, जिसमें एक्स और वाई होते हैं चर, उनसे युक्त एक समीकरण है। इसमें जो स्वैच्छिक नियतांक होते हैं उन्हें विलुप्त करके हमें इसकी अवकल समीकरण बनानी है। स्वैच्छिक नियतांक यानी कि स्वेच्छ चर, जो मैंने आपको देखिए सबसे पहली वीडियो में बताया होगा, किसी समीकरण में जितने स्वेच्छ चर होते हैं उसकी उतनी ही कोटि की अवकल समीकरण बनती है। उन स्वेच्छ चरों को विलुप्त करके जो भी समीकरण आपकी बनेगी वही इसकी अवकल समीकरण होती है। चलिए मैं शुरुआत पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हमें समीकरण दे रखी है। इसे चलिए मैंने समीकरण नंबर 1 माना। ये समीकरण देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। ये एक सरल रेखा की समीकरण है। ये उस सरल रेखा की समीकरण है जिसके दोनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंड वो a और b हैं। x अक्ष पर अंतःखंड वो a है और जो y अक्ष पर अंतःखंड है वो है b। दोनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंड अगर हमें दे रखे हो, उस सरल रेखा की अवकल समीकरण बनानी है। कैसे बनाएंगे? चलिए यहां पे ये बात तो क्लियर है कि जो स्वेच्छ चर हैं वो दो हैं यहां पर a और b, तो हमें इसका दो बार अवकलन करना है और इन दोनों को हटाकर यानी a और b को विलुप्त करके जो भी अवकल गुणांकों से युक्त समीकरण आएगी वो इसकी अवकल समीकरण होगी। पहले चलिए फर्स्ट बार अवकलन करते हैं। आप लोग लाइन जरूर लिख दें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पहले देखिए इसका अवकलन किया तो वो हो गया 1 अपॉन ए, क्योंकि ये तो नियतांक है x का 1, प्लस 1 अपॉन बी भी नियतांक है, y का अवकलन dy ओवर dx इक्वल टू 0। ये इसका पहली बार अवकलन हुआ। हम लोग चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, इसका तुरंत दोबारा अवकलन कर दें, क्योंकि अवकलन देखिए कितनी बार करना है, दो बार। यहां पे दो स्वेच्छ चर हैं तो अवकलन आपको दो ही बार करना है, ना तो दो से कम और ना ही दो से ज्यादा। मैं इसका सीधा भी अवकलन कर सकता हूं और नहीं तो इसमें एक काम और कर सकते हैं। हम चाहें तो dy अपॉन dx का मान भी निकाल सकते हैं। 1 अपॉन बी इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन ए। ऐसा देखिए मैंने इसलिए कहा, कभी कभी ऐसा होता है जब हम देखिए dy अपॉन dx का मान निकालें या d2y अपॉन dx2 का मान, तो ये जितने भी नियतांक होते हैं वो सब एक तरफ हो जाते हैं। देखिए यहां भी ऐसा ही हुआ, dy अपॉन dx का मान आ रहा है माइनस के b अपॉन ए, तो जितने भी नियतांक हैं वो सब दाईं तरफ हो गए। ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसका दोबारा अवकलन अगर करें तो देखिए बेनिफिट ये होगा, इस पूरे का हो गया अवकलन 0 और ये दोनों विलुप्त भी हो गए। फिर देखिए दोबारा अवकलन करते हैं तो क्या आ गया, d2y ओवर dx2 इक्वल टू 0। दो बार अवकलन कंप्लीट हो गया और दो बार अवकलन करने के बाद एक भी स्वेच्छ चर यहां पे नहीं बचा। अगर बच जाता तो हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ता उसे। अब तो देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, यही इसकी अवकल समीकरण है। यानी दो स्वेच्छ चरों से युक्त समीकरण, उसकी अवकल समीकरण भी द्वितीय कोटि की बनेगी। वो देखिए ये हो गई और यहां पे दो बार अवकलन करने के बाद नियतांक भी कोई नहीं बचा, यही इसकी अवकल समीकरण है। चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैं सेकंड क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं। यहां भी दो स्वेच्छ चर हैं a और b। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे कैसे करें सॉल्व? चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर वाई स्क्वायर का 2y और y का dy अपॉन dx। a नियतांक है, चलिए ऐसे ही छोड़ दिया। बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो बी स्क्वायर का तो 0 ही हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया। देखिए मैं यहां लिख देता हूं 2y इंटू dy ओवर dx इक्वल टू ये माइनस के 2x इंटू a माइनस के 2ax
2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के ए एक्स। यहां भी मैं एक काम कर सकता हूं, x को अगर हम बटे में ले आए, हम सीधा भी अवकलन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक होगा। देखिए कोई गलती इसमें नहीं है। हम x को बटे में ले आए तो अंश बटे हर का नियम लगेगा, और नहीं तो हम ऐसे भी अवकलन कर सकते हैं। चलिए मैं सीधा ही अवकलन करता हूं, मैं बटे में नहीं लेके आ रहा। अवकलन दो बार ही करना है, क्योंकि यहां देखिए दो स्वेच्छ चर हैं, एक बार हम कर चुके। अब आप फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। अब y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल, तो पहले देखिए फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकेंड का अवकलन, प्लस सेकेंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन। इसका करेंगे तो माइनस का a तो नियतांक है, x का हो गया 1, माइनस का a नियतांक, x का क्या हो गया 1, ये आता है। देखिए यानी इसे मैं और सॉल्व करके लिख देता हूं, y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का a। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हम दो बार अवकलन कर चुके, यहां देखिए कुछ नहीं था ऐसा, दो बार अवकलन करने के बाद स्वेच्छ चर एक भी नहीं बचा, यही उत्तर हो गया। लेकिन यहां पर दो बार अवकलन करने के बाद स्वेच्छ चर अब भी बचा है, ये उत्तर नहीं कहलाएगा। उत्तर देखिए कौन सा होता है, जिसमें एक भी स्वेच्छ चर नहीं हो। अब आप लोग सोचेंगे कि इसको कैसे रिमूव करें। जो समीकरण हमें मानी है, देखिए ये तो क्वेश्चन ही दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1, ये पहली बार अवकलन करके आई, इक्वेशन नंबर 2, और ये दूसरी बार अवकलन करके आई। इन्हीं तीनों को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है आपस में कि स्वेच्छ चर घट जाए। तो आप पहली वाली पे तो ध्यान नहीं मत दें, क्योंकि यहां पे तो फिर b भी आ गया। हम दूसरी और तीसरी को ही हल कर सकते हैं। कैसे? ये जो माइनस a का मान है पूरा, ये मैं यहां रख देता हूं। देखिए कैसे रखते हैं, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस a का मान, x तो गुणा में है ही, तो चलिए मैंने x तो ऐसे ही लिख दिया, माइनस a का मान वो देखिए पूरा ये है, मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और देखिए इसे सॉल्व कर सकते हैं, y, चलिए मैंने इसे y डैश लिख दिया है। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए क्वेश्चन में ऐसे भी लिख देती हैं, इक्वल टू x की मल्टीप्लाई करी x इंटू वाई, वाई डबल डैश, क्योंकि दो बार अवकलन, प्लस x इंटू वाई डैश का स्क्वायर। इसे आप चाहे माइनस में भी ले सकती हैं, यानी उत्तर जो हुआ हमारा x इंटू वाई, वाई डबल डैश, प्लस x इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। ये हुआ। देखिए अब ये बिल्कुल ठीक उत्तर है, क्योंकि दो बार अवकलन करने के बाद एक भी स्वेच्छ चर नहीं बचा। ये इस समीकरण की अवकल समीकरण हुई। ये था देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू a e टू दी पावर 3x प्लस b e टू दी पावर माइनस के 2x। यहां भी देखिए दो ही स्वेच्छ चर हैं। अब ये देखिए क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, इसलिए मुझे बताने पड़ते हैं। इसमें भी आपको दो बार अवकलन करना है, क्यों? क्योंकि यहां दो स्वेच्छ चर हैं और दोनों को हटाने के बाद जो समीकरण बन के आएगी वही इसके अवकल समीकरण होगी। चलिए पहले पहली बार अवकलन करते हैं, यानी कि dy अपॉन डी एक्स। ए तो हमने ऐसे ही रहने दिया, e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का 3। ऐसे ही b नियतांक है, e की पावर माइनस 2x का और माइनस के 2x का माइनस के 2। फिर देखिए एक बार अवकलन करते हैं, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। 3a नियतांक, चलिए 3a नियतांक है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का करेंगे तो 3 भी आएगा, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। चलिए मैंने यहां 9 लिख दिया। ऐसे ही माइनस की 2b ये नियतांक है, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 भी आएगा गुणा में,
तो -2 इंटू -2 प्लस के 4, ये हुआ देखिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 2 बार मैं अवकलन कर चुका हूं और 2 बार अवकलन करने के बाद भी ए और बी अब भी हैं, ये हमें किसी तरीके से हटानी है, तब हमारा आंसर निकल के आएगा। ए और बी का जो विलोपन है यानी कि स्वेच्छ चरों का जो विलोपन, वो करने के बाद जो उत्तर आएगा वही देखिए अवकल समीकरण होती है। अब हमें इन्हीं समीकरणों को देखिए आपस में देखना है कि कैसे सॉल्व करें कि ए भी हट जाए और बी भी हट जाए। चलिए पहले मैं कोशिश करता हूं बी को हटाने की। पहले मैं इन दोनों समीकरणों से देखता हूं ये बी कैसे हटेगा। आप लोग जैसे छोटी क्लासेस में एक्स और वाई की समीकरण हल करते आए हैं, अगर हम इसकी 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दें, क्योंकि प्लस के 2b माइनस के 2b कैंसिल हो जाएंगे पूरे पद, तो इसके अगर मैं 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दूं, चलिए देखते हैं। यानी समीकरण 1 की 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ध्यान से देखें, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे dy अपॉन dx प्लस 2y, इसकी देखिए 2 से गुणा करके मैं, चलिए यहां लिख देता हूं, बाद में हटा दूंगा। इसकी 2 से गुणा करके हमने इसमें जोड़ा, तो देखिए 2 से गुणा करता हूं तो 2a e की पावर 3x प्लस 3a e की पावर 3x, तो 2a प्लस 3a, ये हो गया 5a e की पावर 3x, और प्लस के 2b e की पावर -2x माइनस के 2b e की पावर -2x, दोनों कैंसिल। ये आपका इतना ही बचा। चलिए मैं मान लेता हूं इसे इक्वेशन नंबर 4। केवल देखिए b का विलोपन हुआ, a का विलोपन अभी नहीं हुआ है। चलिए एक बार फिर देखते हैं कैसे हो सकता है। मैं अब ये चीज हटा देता हूं। अब यहां से भी देखिए b का विलोपन कर सकता हूं मैं 2 से और 3 से, 1 और 4 3 से भी कर सकते हैं। चलिए मैं 2 और 3 से ही कर लेता हूं। मैंने इसकी 2 से गुणा की और इसमें जोड़ दिया, क्योंकि माइनस के 4b प्लस के 4b कैंसिल हो जाएंगे। ये काम भी देख, यानी कि d2y अपॉन dx2, इसकी 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दिया, प्लस 2 इंटू dy अपॉन dx, इक्वल टू 2 तिया 6, तो 6a प्लस 9a, यानी कि 15a e की पावर माइनस के 3x, और माइनस के 4b प्लस के 4, ये पूरे पद कैंसिल हो गए। ये आ गई देखिए इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए 4 और 5 से कम ये तो बेनिफिट है कि यहां पे b तो है ही नहीं। अब हमें इन दोनों पे ही ध्यान देना है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। इन दोनों को ही कैसे सॉल्व करें कि a रिमूव हो जाए। अब तो देखिए आप भी शायद समझ गए हो, अगर मैं इसकी 3 से गुणा करके इसमें से इसे माइनस कर दूं या इसमें से इसे माइनस कर दें, बात तो एक ही है। चलिए देखते हैं क्या आएगा। यानी कि d2y में इसमें से इसे माइनस कर रहा हूं, d2y अपॉन dx2 प्लस 2 इंटू dy अपॉन dx। ये तो देखिए ये वाली समीकरण, इसमें से माइनस में कर रहा हूं ये, लेकिन 3 से गुणा करके, तो क्या आता है 3 से गुणा करने के बाद 3 इंटू dy अपॉन dx प्लस 3 इंटू 2 6y। इसमें से देखिए 3 से गुणा करके इसे माइनस कर दिया, इक्वल टू 15a e की पावर -3x माइनस 15a e की पावर -3x, कैंसिल हो गए, 0 हो गया। अब देखते हैं उत्तर क्या आता है। d2y अपॉन dx2, चलिए y डबल डैश लिख दिया, 2 dy अपॉन dx माइनस 3 dy अपॉन dx, तो ये बचा माइनस के dy अपॉन dx और माइनस के 6y इक्वल टू 0। ये हुई देखिए इसकी अवकल समीकरण। इसमें कहीं भी a और b नहीं है, यानी a और b दोनों ही स्वेच्छ चरों का विलोपन हो चुका है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी 2 ही स्वेच्छ चर हैं, a और b। यह आपकी समीकरण दी हुई है। चलिए इक्वेशन नंबर मैंने 1 मानी, पहले इसका पहली बार अवकलन किया यानी कि dy अपॉन dx। अब इसका अवकलन कैसे करें, e की पावर 2x, x वाला पद है यानी फलन, और a प्लस bx, ये भी x का फलन है, और 2x के फलन जब गुणा में होते हैं तो गुणनफल नियम लगेगा। सीधा नहीं कर सकते, देखिए पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन तो a प्लस bx का करते हैं तो a का तो 0,
bx का b वो ये आ गया, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का करते हैं तो 2b आएगा। ये देखिए हमने पहली बार अवकलन किया। लेकिन अब एक बात देखिए ध्यान रखें, चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पांचवा भी ऐसा ही है, चलिए मैं ही बताऊंगा वो भी। कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि पहली बार अवकलन करने के बाद y का मान रिपीट हो रहा है, तो आप वहां पे y ही लिख दें, वो सबसे आसान मेथड है। यानी ये क्वेश्चन ही अगर दोबारा रिपीट हो जाए उसकी जगह आप y ही लिख दें, यानी dy/dx इक्वल टू b e की पावर 2x प्लस इस 2 को अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं, ये देखिए पूरा y का मान है, यानी ये हो गया 2y, और 2y को भी मैंने माइनस में ले लिया। ये है देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अभी तो एक ही बार अवकलन किया, करना कितनी बार है? 2 बार। इसका दोबारा भी अवकलन करते हैं, यानी d2y/dx2 माइनस 2dy/dx। इसका अवकलन करें तो b तो नियतांक है, e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2x का 2b होगा। अब देखिए 2 बार अवकलन करने के बाद भी स्वेच्छ चर अब भी नहीं हटा, a भले ही हट गया हो, b तो अब भी नहीं हटा, ये उत्तर नहीं माना जाएगा। इसे कैसे हटाएं? देखिए मैं इसी को आगे कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2, देखिए अगर कभी भी ऐसा लगे आपको कि 2 बार अवकलन करने के बाद, यानी अधिकतम बार अवकलन करने के बाद, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकती, तब भी स्वेच्छ चर अगर नहीं हटाए, तो हम जो ऊपर समीकरण लिखी होती है इन्हीं पर ध्यान देते हैं, इन्हीं से ही हमें मान निकाल के इसमें रखना पड़ता है। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, b e की पावर 2x, वो देखिए यहां भी लिखा, अगर 2 को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, b e की पावर 2x, वो मान देखिए ये है, ये देखिए मैं ब्रैकेट लगाता हूं, तो b e की पावर 2x का मान अगर मैं ये रख देता हूं dy/dx माइनस 2y, यहां पर देखिए dy/dx माइनस के 2y, b e की पावर 2x का मान देखिए यहां से रखा मैंने इसमें, वो देखिए ये लिख दिया। अब ये बिल्कुल ठीक है, अब उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया y डबल डैश माइनस 2y डैश, और ये 2y डैश भी इधर आके माइनस हो गई, तो -2 और -2 माइनस के 4 dy/dx, माइनस के 4y इधर आके प्लस की हो गई, इक्वल टू 0। ये हुई देखिए इसकी अवकल समीकरण, इसमें एक भी स्वेच्छ चर उपस्थित नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। y इज इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, यहां भी 2 स्वेच्छ चर हैं, इसका मतलब अवकलन कितनी बार करना है? 2 बार। तो चलिए पहले फर्स्ट टाइम अवकलन करते हैं, यानी dy/dx। अब ये भी देखिए फलन e की पावर x, और ये x का दूसरा फलन, इसका मतलब इसमें गुणनफल नियम लगेगा, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन माइनस के a sin x प्लस के b cos x, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन प्लस, अब हमने सेकंड को ऐसे ही लिख दिया, फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का e की पावर x। अब देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बार अवकलन करने के बाद अगर आपको लगता है क्वेश्चन कहीं रिपीट होता है दोबारा, जैसे देखिए ये हो गया, इसकी जगह हम y लिख देंगे, यानी कि dy/dx इक्वल टू e की पावर x माइनस के a sin x प्लस के b cos x प्लस के y, क्योंकि देखिए y का मान है, और ये y चलिए मैं एक काम करता हूं, इसी स्टेप में इधर ले लेता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये मैंने यहां से हटा दिया। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इसका एक बार फिर अवकलन करना है, क्योंकि स्वेच्छ चर कितने हैं? 2, हमने केवल एक ही बार अवकलन किया है,
दोबारा अवकलन करते हैं। देखिए लाइन तो आपको लिखनी है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। इसका तो देखिए मैंने लिख ही दिया, d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx। इसका फिर फर्स्ट इंटू सेकंड सही होगा। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन माइनस के a cos x माइनस के b sin x, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखा, माइनस के a sin x प्लस के b cos x। फर्स्ट का अवकलन वो देखिए ये हो गया। अब देखिए कैसे लिखते हैं आगे, d2y अपॉन dx2। अब भी देखिए कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि उत्तर देखिए तब माना जाएगा दो बार अवकलन करने के बाद, ये मैक्सिमम था, a और b का जब इसमें विलोपन हो जाएगा। अब ये कैसे करें, चलिए मैं एक काम करता हूं, पहले मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया, e की पावर x, a cos x प्लस के b sin x, प्लस ये देखिए चीज दोबारा ये रिपीट हुई है समीकरण 2 से, ये देखिए सेम है बिल्कुल, माइनस के a sin x प्लस के b cos x इंटू e की पावर x। तो इसका मान वो देखिए ये है dy अपॉन dx माइनस y। और ये भी देखिए माइनस पे अगर हम ध्यान न दें, मैंने ब्रैकेट लगाई, तो ये भी देखिए किसका मान है, y का मान, ये हो गया यानी कि माइनस के y। अब देखिए मैं उत्तर लिख देता हूं, y डबल डैश माइनस के y डैश इक्वल टू ये है माइनस के y प्लस y डैश माइनस के y डैश माइनस y तो यही था, ये है y माइनस का। अब अगर मैं इसे बैलेंस करता हूं, y डबल डैश ये आ गया देखिए माइनस में, तो माइनस के 2y डैश और माइनस y माइनस के 2y, वो होगा इधर आके प्लस, यानी प्लस के 2y इक्वल टू 0। ये इसके अवकल समीकरण हुई। देखिए ये बात ध्यान रखें, एक बार अवकलन करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो आप उसकी जगह y ही लिख दें, वो सबसे छोटा मेथड होगा। आप इसका करेंगे पूरे का अवकलन, बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, y लिख के करेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए भाषा वाले क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां से जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट हैं 6, 7, 8, 9, 10, इसमें कुछ भाषा लिखी है। जैसे छठे क्वेश्चन में लिखा है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। आपने देखिए जितने क्वेश्चंस अभी ऊपर किए 1 से लेके 5 तक, उसमें समीकरण आपको लिखी हुई मिली। अब इन क्वेश्चंस में पहले समीकरण भी आपको खुद बनानी है, उसके बाद उसकी अवकल समीकरण बनानी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी जैसे क्या लिखा है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त, तो पहले तो हम इनकी समीकरण देखेंगे क्या होगी, किस तरीके की होगी, उसके बाद फिर देखेंगे उसमें कितने स्वेच्छ चर हैं, उन्हें हटा के उसकी अवकल समीकरण क्या बनती है। y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, y अक्ष ये x अक्ष, देखिए y अक्ष को स्पर्श करता हो लेकिन वो कहां पर, मूल बिंदु पर, तो उसका चित्र तो देखिए इसी तरीके का बनेगा। y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला वृत्त, यानी कि वो इसी की बात करते हैं। अब ऐसा वृत्त जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता हो, तो उसका केंद्र भी x अक्ष पर ही होगा, क्योंकि ये जो रेखा होगी देखिए वो इसका व्यास होगी, और केंद्र हमेशा किस पर होता है, व्यास पर। इसका मतलब क्या है, ये जो रेखा है ये इसकी व्यास है, केंद्र होगा देखिए ये। अब मैं अगर आपसे कहता हूं केंद्र को, ये क्योंकि x अक्ष पर है, इसके निर्देशांक मैंने मान लिए a, 0, केंद्र के निर्देशांक मैंने कितने माने, a, 0, तो यहां से जो यहां तक की दूरी है ये देखिए इसकी त्रिज्या होगी, और वो कितनी है, a। केंद्र अगर मैं मानता हूं a, 0, तो त्रिज्या कितनी हो गई, a। अब हम इस वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए वृत्त का समीकरण आपने ये पढ़ रखा है, एक बार मैं सूत्र लिख देता हूं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैं देखिए लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है लिखना, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। h कॉमा के केंद्र होता है, r होती है त्रिज्या। अब देखिए आगे x माइनस h कॉमा के, h का मान तो हो गया देखिए a, और k का मान कितना हो गया, 0, यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या कितनी है, a, तो a का स्क्वायर।
इसका मतलब देखिए समीकरण मैं लिख देता हूं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें देखिए एक ही स्वेच्छ चर है, भले ही ए यहां दो जगह लिखा हुआ है, वो एक ही माना जाएगा क्योंकि वो अलग अलग नहीं है। हम इसका सीधे भी अवकलन कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए एक काम करें, मैंने इसका वर्क किया, ये तो समीकरण है, देखिए जो समीकरण अभी आपको लिखी हुई मिलती थी, अब ये समीकरण हमें खुद बनानी पड़ी। इससे देखिए बेनिफिट ये हुआ, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। आपको ये क्वेश्चन भी मिल सकता है ऐसे लिखा हुआ, आपको एक समीकरण दे दी जैसे ये आगे लिखी हुई, अब इसके अवकल समीकरण बनाइए। अब इसमें स्वेच्छ चरों की जो संख्या है वो एक है, केवल वो a, तो हमें केवल इसका एक बार अवकलन करना है। लाइन तो आप लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए एक बार अवकलन ही करूंगा मैं, 2a नियतांक है, x का तो 1 हो गया, तो 2x प्लस 2y इंटू डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू 2a। अब देखिए एक बार अवकलन करने के बाद भी स्वेच्छ चर अब भी नहीं हटा, ये उत्तर नहीं माना जाएगा। अगर यहां स्वेच्छ चर हट जाता तो ये उत्तर हम मान लेते। अब इसे कैसे हटाएं, तो देखिए ये मैंने 2a का मान निकाल लिया, समझिए 2a का मान है, और ये 2a का मान मैं इसमें ही रख देता हूं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो मैंने देखिए ऐसे ही छोड़ दिया, 2a का मान वो देखिए ये है 2x प्लस 2y इंटू डिवाई अपॉन dx। चलिए आगे देखते हैं सॉल्व करके, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से गुणा करी तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डिवाई अपॉन dx। एक्स स्क्वायर देखिए माइनस में ला सकते हैं हम, तो यानी कि ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy इंटू डिवाई अपॉन dx। इतना उत्तर हम छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, मैं इतना ही छोड़ देता हूं। नहीं तो हो सकता है देखिए बुक में इसका थोड़ा पक्षांतर करके दिया हो, आप लोग खुद देख सकते हैं, उत्तर ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें एक भी स्वेच्छ चर नहीं है। ये देखिए था y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों का अवकल समीकरण। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों का, तो उसका जो चित्र बनेगा वो देखिए इस तरीके का बनेगा। ये x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं वृत्त, इसका केंद्र कितना होगा आप लोग समझ ही गए होंगे, 0, a, और त्रिज्या कितनी होगी a। या आप खुद भी कर सकते हैं होमवर्क में, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ऐसे परवलय उनका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष जो है वो धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। ऐसे परवलय, पहले चलिए चित्र ही बनाता हूं, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है, यानी y अक्ष की धनात्मक दिशा में जो परवलय है, यानी कि वो इसी तरीके से होगा। ये है देखिए ऐसा परवलय जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, देखिए शीर्ष ये है, ये मूल बिंदु पर है, और जिनका अक्ष जो है वो देखिए धनात्मक y अक्ष की दिशा में। ये परवलय का अक्ष है, शीर्ष मूल बिंदु और अक्ष जो है वो धनात्मक y अक्ष की दिशा में। आप लोग देखिए ये बात पढ़ चुके हैं, इन परवलयों की जो अवकल समीकरण होती है, इस प्रकार के जो परवलय होते हैं उनकी अवकल समीकरण होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब देखिए इसमें केवल एक ही नियतांक है, ये तो चलिए मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। इसमें केवल देखिए कितने नियतांक थे, एक नियतांक, तो हमें इसका एक बार अवकलन करके a को हमें हटाना है। चलिए देखते हैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का तो 2x ही हो गया, 4a नियतांक है, y का हो गया देखिए dy अपॉन dx, ये हो गया देखिए 4a इंटू डिवाई अपॉन dx इक्वल टू 2x। अब देखिए ये समीकरण में 2 मान सकता हूं, ये उत्तर नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक बार अवकलन करने के बाद
देखिए अब भी इसमें a आ रहा है, इसमें स्वेच्छ चर अब भी विलुप्त नहीं हुआ। अब हमें इन्हीं समीकरणों को देखना है आपस में किस तरीके से हल करें। तो अगर मैं यहां से देखिए 4a का मान निकालता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, वो यहां रख सकते हैं। तो देखिए 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, चलिए मैं y से गुणा करता हूं तो 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना उत्तर छोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, 2y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये देखिए बिल्कुल ठीक है उत्तर, क्योंकि इसमें केवल एक ही स्वेच्छ चर का विलोपन करना था। बिल्कुल ठीक हुआ देखिए उत्तर। अब देखिए पहले बीच में मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं, शायद आपको हिंट भी देनी पड़े। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 आपको दे रखा है, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। जिनका केंद्र तो है देखिए y अक्ष पर, और जिनकी त्रिज्या है 3 इकाई। तो केंद्र देखिए y अक्ष पर कहीं भी हो सकता है। चलिए मैंने केंद्र को यहां मान लिया, और ये देखिए ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। इन्होंने देखिए ये बात नहीं बोली कि ये मूल बिंदु को स्पर्श कर रहे हैं। आप लोग ये करते हैं देखिए इस तरीके से बनाते वृत्त, वो गलत होता, क्योंकि इन्होंने अब की बार देखिए ये बात नहीं कही है कि ये मूल बिंदु को स्पर्श करते हैं। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र y अक्ष पर है, देखिए केंद्र मैंने y अक्ष पर ही लिया है, और जिनकी त्रिज्या वो कितनी है 3 इकाई, वो देखिए मैंने यहां लिख दी है। केंद्र है y अक्ष पर, तो केंद्र अगर y अक्ष पर है, अब ये केंद्र तो देखिए कुछ भी हो सकता है, इस केंद्र को ही मैंने मान लिया 0, a, और त्रिज्या है 3 इकाई। अब पहले अगर हम इनकी समीकरण ही लिखेंगे क्या बनेगी 10वें क्वेश्चन में, तो देखिए 10वें क्वेश्चन में, चलिए मैं यहां से हटाता हूं नंबर, केंद्र कितना है 0, a, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। यहां देखिए स्वेच्छ चर जो है वो एक है, क्योंकि हमने ये खुद माना है एक, ये स्वेच्छ चर नहीं है, ये तो बुक में ही दे रखा है, ये तो आपको उत्तर में भी आएगा शायद, क्योंकि त्रिज्या 3 इकाई है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए कभी कभी जो चीज क्वेश्चन में देते हैं वो स्वेच्छ चर नहीं होती, चर है लेकिन अचर है ये, लेकिन स्वेच्छ चर नहीं है ये। अब देखिए इसे कैसे हटाएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, इसमें जो स्वेच्छ चर है वो केवल एक है, इसे ही हमें हटाना है। या तो मैं इसका देखिए वर्ग भी कर सकता हूं, और नहीं तो सीधा अवकलन, क्योंकि वर्ग करने पे आप देखिए कुछ कैंसिल नहीं होगा। चलिए मैंने इसी को ही मान लिया समीकरण नंबर 1। अब मैं अगर इसका अवकलन करता हूं एक्स स्क्वायर का 2x, इसका करते हैं तो पहले तो x की पावर n, फिर y माइनस ए का करा, 9 का हो गया 0। हम 2 से चलिए भाग भी कर सकते हैं, तो क्या बचा x प्लस वाई माइनस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए ये समीकरण में 2 भी मान सकता हूं, और ये है समीकरण नंबर 1, इससे ज्यादा तो हम अवकलन करना भी नहीं, और ये उत्तर भी नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि इसमें स्वेच्छ अचर अब भी विलुप्त नहीं हुआ, अब भी देखिए ये विलुप्त नहीं हुआ। अब इसे कैसे विलुप्त करें, तो देखिए एक काम हम कर सकते हैं, अगर मैं यहां से y माइनस ए का मान निकालता हूं और वो इसमें ही सीधा रख दूं, वही चीज मैं देखिए कर रहा था, y माइनस ए, पहले ये तो माइनस में गया, यानी कितना हो गया माइनस के x, और ये चीज आएगी बटे में, यानी माइनस के x बटे डी वाई ओवर डी एक्स। ये देखिए मैंने y माइनस ए का ही मान निकाल दिया, आप लोग कर सकते हैं ऐसा, और ये y माइनस ए का मान हम इसी में ही रख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब मुझे इसका वर्ग करके ही लिखना है, देखिए एक्स स्क्वायर बटे, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9।
अब इसे देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं या तो इतना ही छोड़ दें, और नहीं तो देखिए एक काम यहां भी ऐसे कर सकते हैं, मैंने इसका एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर। ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। एक स्टेप चलिए एक और भी कर सकते हैं आगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक भी स्वेच्छ अचर नहीं है, ये अचर है, देखिए ये तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये तो आएगा उत्तर में। जो हमने अचर माना था वो होता है स्वेच्छ अचर, वो नहीं आना चाहिए। ये देखिए हो गया क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 लिखा है आपका, ऐसे अति परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं। तो देखिए अति परवलय का जो चित्र होता है वो इस तरीके का होता है, और ये ऐसे अति परवलय हैं जिनकी नाभियां वो एक्स अक्ष पर होंगी। अगर मैं देखिए इस तरीके से बनाता तो उनकी नाभियां होती वाई अक्ष पर। अब इनकी जो नाभियां हैं वो एक्स अक्ष पर थी, इसलिए चित्र देखिए इस तरीके का बनेगा। अब देखिए जो मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन दूंगा वो दीर्घवृत्त के लिए है, ऐसे दीर्घवृत्त जिनकी नाभियां वाई अक्ष पर हैं और जिनका केंद्र मूल बिंदु है। तो ऐसा दीर्घवृत्त जिनकी नाभियां वाई अक्ष पर होंगी वो इस तरीके का बनेगा, क्योंकि जो इनकी नाभियां होंगी वो देखिए वाई अक्ष पर होंगी इसीलिए। और अगर ये कहते एक्स अक्ष पर नाभियां होंगी तो आपका दीर्घवृत्त इस तरीके का बनता। लेकिन समीकरण दोनों की सेम होती है, ये बात आप ध्यान रखें। चित्र आपको बहुत ध्यान से बनाना है। अगर नाभियां वाई अक्ष पर हैं तो दीर्घवृत्त इस तरीके का बनेगा, और नाभियां अगर एक्स अक्ष पर हैं तो दीर्घवृत्त इस तरीके का बनेगा। ये तो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं। अब देखिए अति परवलय का जो समीकरण होता है जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर होती हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1। ये हुई देखिए समीकरण नंबर 1। अब आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो है किसका, दीर्घवृत्त का। तो दीर्घवृत्त के समीकरण में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो होता है यहां पे प्लस के 1। देखिए यहां पे -1 मैंने देखिए यहां पे -1 धोखे से लगाया, ये -1 भी अति परवलय में आता है। कब आता, अगर ये बात कहते इनकी नाभियां वाई अक्ष पर हैं तो यहां -1 आता। अगर यहां कहते अति परवलय की नाभियां वाई अक्ष पर हैं तो हमें यहां पे क्या लिखना पड़ता, -1। अब क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, अति परवलय की नाभियां एक्स अक्ष पर हैं, ये यहां पे +1 होगा। अब मैं समझा रहा था आपको दीर्घवृत्त की समीकरण में क्या डिफरेंस है, केवल यहां पे प्लस का चिन्ह होगा। समीकरण यही होती है, चाहे वो इस तरीके का दीर्घवृत्त हो यानी वाई अक्ष पे नाभियां हो, चाहे वो ये वाला दीर्घवृत्त हो, समीकरण उसकी वही होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए अगर हम इसका अवकलन करें, दो बार अवकलन करना है, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, बी स्क्वायर क्योंकि देखिए नियतांक है वो हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, अब देखिए या तो मैं इसका फिर दोबारा सीधा अवकलन कर देता हूं, एक काम तो चलिए यही करता हूं, पहले मैंने 2 से भाग कर दिया, यानी कि x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं इसका देखिए सीधा ही अवकलन करता हूं तो ए और बी देखिए रिमूव नहीं होंगे इतनी आसानी से। हाँ एक काम देखिए मैं कर सकता हूं जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये बात देखिए लगती है कि हम डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल के, एक काम अगर ये कर सकते हैं कि नियतांक एक तरफ हो जाएं, यानी अचर वाले जो पद हैं, स्वेच्छ अचर वाले पद वो सब एक तरफ हो जाएं और बाकी सारे एक तरफ, वो सबसे आसान मेथड होगा। देखिए कैसे होगा वो, बी स्क्वायर को मैंने यहां ले लिया, एक्स को ले गए हम नीचे, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए मैंने इसे वाई डैश लिख दिया है, वाई इंटू वाई डैश अपॉन एक्स। ये मान रहा हूं देखिए मैं समीकरण नंबर 2, इसलिए क्योंकि अब जब हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा
और अब इसमें एक भी स्वेच्छ अचर नहीं बचेगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि स्वेच्छ अचर एक तरफ हो जाए तो आप यही काम करें, वो सबसे आसान मेथड होगा। अब चलिए मैं इसका अगर दोबारा अवकलन करता हूं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, इसका तो 0 ही हो गया। अब ये देखिए आपको अंश बटे हर वाले नियम से ही करना है, तो बटे में हर का वर्ग, पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन ये देखिए खुद गुणा में है तो गुणनफल नियम ही लगेगा। पहले y को ऐसे लिखा y डबल डैश, प्लस y डैश को ऐसे ही लिखा, y का कितना होगा y डैश। चलिए मैंने यहां लिख दिया पूरा, पहले फर्स्ट को लिखा सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को लिखा फर्स्ट का अवकलन। अब ये देखिए पूरा नहीं हो गया, पहले मैंने हर को ऐसे ही लिखा अंश का अवकलन, माइनस अब अंश को ऐसे ही लिखा हर का अवकलन, बटे हर का वर्ग, ये अब पूरा है। ये तो देखिए गुणा में ही आ गया, x से मैं गुणा कर देता हूं अंदर, यानी x इंटू वाई डबल डैश प्लस x, ये हो गया देखिए y डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ये देखिए आपका उत्तर हुआ दीर्घवृत्तों के कुल की अवकल समीकरण। इसमें एक भी स्वेच्छ अचर उपस्थित नहीं है। अब देखिए जो एक बहुविकल्पी आपको क्वेश्चन दिया है 11th, वो आप खुद कर सकते हैं। उसमें दो स्वेच्छ अचर हैं C1 और C2, उन्हें आप चलिए खुद ट्राई करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो आपको कैसे विलुप्त करनी है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए वो विशिष्ट हल है, क्योंकि इन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स, इसमें a और b नहीं है कहीं, तो आप y इज इक्वल टू एक्स का पहले एक बार अवकलन करें dy अपॉन dx इक्वल टू 1, फिर दूसरी बार करें d2y अपॉन dx इक्वल टू 0। अब आपको देखिए चारों विकल्पों में रख के देखनी है मान, y का मान तो x रखें, dy अपॉन dx का मान 1 और d2y अपॉन dx का मान 0 रखें। जो विकल्प में बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष के आ जाए वही विकल्प ये सही होगा। तो ये देखिए जो मैंने आपको प्रश्नावली बताई यानी कि 9.3, इसमें आपको देखिए यही सीखना था, किसी समीकरण की जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित हैं उसकी अवकल समीकरण हम कैसे बनाते हैं। अब जो अगली प्रश्नावली होगी वो होगी देखिए अवकल समीकरण को हल करना, और शायद आगे की जो 3 प्रश्नावली हैं उसमें आपको यही सिखाया जाएगा। अवकल समीकरण आपको दे रखी होगी प्रथम कोटि की, उसे हल कैसे करें वो मैं आपको देखिए अगली वीडियो में बताऊंगा, यानी प्रश्नावली 9.4। तब तक के लिए नमस्कार।